आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपके नए बिल्स आ रहे हैं आईपीसी को, सीआरपीसी को और एविडेंस को रिप्लेस करते हुए भारतीय संहिता वाले, क्या ये जो नए आपके एक्ट्स हैं ये इफेक्ट डालेंगे आईआईटी खड़गपुर और सीयूईटी एलएमपीजी के एग्जाम पे? क्या आपको इन एक्ट्स को पढ़ने की ज़रूरत है फ्रॉम स्क्रैच, या फिर ये बिल्स का जो तरीका है पढ़ने का वो कुछ डिफरेंट होगा? क्या आपको वो थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है? क्या चीज़ें हैं जैसी भी है जो ऑफिशियल एकदम बात यहाँ पे है, जो कि आपको एग्ज़ैक्ट पता होनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के अंदर, मान लो आपको क्या-क्या चेंजेस करने हैं, उस बारे में हम लोग एग्जैक्ट इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और साथ ही में हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी जरूर करिए। अब बिना देर के शुरू करते सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो एग्जाम के पैटर्न है वो कौन कौन से हैं और उसके ऊपर कैसे इफेक्ट ये बिल डालेगा। देखो, सबसे पहले तो बात अगर हम लोग करते हैं सीवेट एल पीजी की, तो उसके अंदर जो एग्जाम पैटर्न होता है ना, उसमें देखो दो पोर्शन होते हैं। एक होता है आपका पार्ट ए का, जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस, लीगल रीजनिंग और मैथमेटिक्स वगैरह सब कुछ आता है। अब इस वाले पार्ट के अंदर जो आपका ये जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं इस पूरे बिल के आने का बहुत सॉलिड चांस है। मतलब इसके एक दो क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं कि जो बिल है इसके अंदर कौन सा आपका नया वो ऐड हुआ, या किस कमिटी ने इसको रेकमेंड करा। मतलब जो भी इसके आपके छोटी छोटी चीजें ना, वो आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए मोटा मोटी। लेकिन जो इसका मेजोरिटी पोर्शन है वो हमारा बिलोंग करता है पार्ट बी के अंदर। जो 75 मार्क्स के लॉ सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर इसका क्या इफेक्ट आएगा वो जानना बहुत जरूरी है। और उसका जो आंसर है वो ये है कि देखो भाई, सीवीटी जो होता है ना, उसने अभी तक केवल अपने डेट्स जो होती हैं कि कौन सी डेट पे एग्जाम होगा बताया कि 11 से लेके 28 मार्च के बीच में एग्जाम होने का भी इन्होंने यही नोटिफाई करा है। लेकिन अभी फॉर्म्स इनके बाहर नहीं आए हैं, ना ही यहाँ पे जो सिलेबस है सीवीटी एलएमपीजी का वो इस बार अभी तक एनटीए ने नोटिफाई किया है। जब वो सिलेबस नोटिफाई होगा उस सिलेबस के अंदर साफ साफ दिया होगा कि भैया देखो, क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ के अंदर आईपीसी आता है, सीआरपीसी आता है, एविडेंस आता है। ये आपके जो इसके अंदर अगर मान लो भारतीय न्याय संहिता का ऐड उन्होंने किया होगा तो भारतीय न्याय संहिता आपको पढ़ना है, नहीं ऐड किया होगा तो आपको नहीं पढ़ना है, प्लेन एंड सिंपल। और ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं टाइम लगता है स्टूडेंट्स, आप ये समझिए टाइम लगता है कि पहले एक्ट आया, एक्ट आने के बाद क्या होता है कि वो प्रेसिडेंट अभी असेंट मिलेगा, बिकॉज अभी जो एक्ट्स आपके लोकसभा में पास हुए, राज्यसभा में पास हुए, अभी प्रेसिडेंशियल असेंट इनको नहीं मिला ना, अभी ये गजट नोटिफाई हुए। जब ये गजट नोटिफाई होंगे, जब एनफोर्स होंगे, उस दिन से इनका इफेक्ट यहाँ पे शुरू होगा। और उसके पहले अभी बहुत मतलब इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें देखने वाली होती हैं, स्टेट के फिर अमेंडमेंट भी होते हैं, 50 चीजें होती हैं, तो वो होती रहती है अपना। पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक गजट नोटिफाई नहीं हो रहा है तब तक यहाँ पे इन एक्ट्स का ज्यादा यहाँ पे एग्जाम पे इफेक्ट करने का जरूरत नहीं होता है। अब अगर ऐसा होता है कि मान लो कंसिडर करते हैं कि आपका ये जो बिल है ये प्रेसिडेंशियल असेंट को मिल जाती है एग्जाम के पहले, ये इन्फोर्स हो जाता है, उसके बाद जब एनटीए अपनी नोटिफिकेशन निकालेगा और उसमें वो अगर बोल देता है कि हाँ ये जो बिल है आपके, इनको हम लोग एग्जाम के अंदर अपने सिलेबस में ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, होगा ये जैसे आपने कंपनीज एक्ट स्टूडेंट्स पढ़ा होगा। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट में क्या होता है, 2013 का एक एक्ट दिया रहता है और एक बहुत ही पुराना आपका एक्ट है वो दिया रहता है आपका। और उसके अंदर क्या होता है, पूरा चार्ट बना होता है जिसमें कि दिया रहता है कि भाई देखो, जैसे क्या होगा कि मान लो अब आईपीसी सीआरपीसी की, मान लो आईपीसी की बात करते हैं तो उसमें मर्डर है। ठीक है, तो लिखा रहेगा कि भाई मर्डर का जो सेक्शन था वो आपका 300 का है मान लो इंसेंट, तो वो आपका जो नया वाला भारतीय दंड संहिता है उसमें कहाँ पे दिया है वो आपको रटना है। फिर इसके बाद जो नए आपके प्रोविजंस आएंगे, जैसे मान लो एक आपका जो आपका प्रोविजन आता है यहाँ पे सेडिशन वगैरह में जो चेंजेस हुए हैं, तो वो किस सेक्शन में दिया हुआ है, उसके अंदर क्या चेंजेस यहाँ पे डाले गए हैं, और जो अमेंडमेंट था उसके पहले क्या लॉ था, उसके बाद क्या लॉ आया वो देखने वाला होगा। ये जितने आपके छोटे छोटे क्राइम्स जो जो ऐड हो रहे हैं उनके ऊपर एम्फेसिस यहाँ पे मेन होगा। बाकी जो नए नए एक्ट्स हैं उनका आपको पूरा पूरा नया नया सेक्शन वो रटना पड़ेगा। जहां जहां भी चेंज आया है आईपीसी के अंदर, मान लो मर्डर वगैरह में क्या होगा, चेंज इतना नहीं आया, सेम टू सेम लैंग्वेज, सेम टू सेम सब कुछ है। रेप के केस में जैसे मान लो वहां पे पनिशमेंट को एनहांस करा, वो आपको पता होना चाहिए। मतलब जो जो नई चीजें हुई हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद जो आपके नए सेक्शंस, जो आपके नंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं रटने में देखो सबका दिमाग खराब होगा। तो इट विल बी आ मतलब बहुत दिक्कत होने वाली है। लेकिन ऐसा होने का बहुत कम चांस है मेरे हिसाब से, तो बहुत कम चांस है कि यहाँ पे इस तरीके से एनटीए एकदम इमीडिएटली कह दे कि भैया देखो जैसे ही ये इन्फोर्स हुआ तुरंत हमको यहाँ पे, हम लोग चाहते हैं स्टूडेंट से कि भैया तुम लोग नया वाला रट के आ जाओ। ऐसा नहीं होने वाला। इंस्टेड होगा क्या कि इस बार जो एग्जाम होगा उस पे इसका इफेक्ट मेरे ख्याल से इतना नहीं आने वाला। ज्यादा से ज्यादा जो आपके नए नए सेक्शन ऐड होंगे ना उनके ऊपर मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई उस पर इफेक्ट आएगा, लेकिन उसके आगे नहीं होगा। और अगर मान लो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड हो, इस बार सीवीएट पीएलएम पीजी का हमारा जो कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में उसमें आप एनरोल्ड हो, तो उसके अंदर हम लोग जैसे ही सिलेबस के अंदर देखेंगे कि क्या रहता है, जो भी चेंजेस आएंगे हम लोग आपको पूरा एक्सटेंसिव यहाँ पे
कंप्लीट सिलेबस आपका कंप्लीट करेंगे। मान लो अगर भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता ये अगर आता है, तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा हम लोग कवर करवाएँ उस पूरे कोर्स के अंदर। साथ ही में जो आपके मॉक पेपर सीरीज़ है उसमें भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट करवाई जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव जो स्टडी मटेरियल पार्ट है वो आपको मिल रहा है, फ्लेक्सिबल एक्सेस है आपका वो मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पे रहेगा। केवल 3499 में आपको यहाँ पे, बल्कि क्रिसमस की सेल भी अभी चालू हुई है, तो ये आपको कोर्स 3499 में अभी आपको 31st ऑफ दिसंबर तक अवेलेबल है। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप जरूर से करिएगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोगों ने बात कर लिया कि ये आपका जो सीवीटी का एग्जाम था उस पर क्या इफेक्ट आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आईआईटी खड़गपुर के एग्जाम की। देखिए आईआईटी खड़गपुर के अंदर अगर आप जाके उनकी वेबसाइट में पढ़ोगे, ये एन होना चाहिए था, माफ करना, वहां पे अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो एग्जाम है वो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द बार काउंसिल इंडिया अप्रूव्ड एलएलबी सिलेबस, ये दिया हुआ है, बराबर। अभी जो अप्रूव्ड सिलेबस है, ये जब बार काउंसिल नोटिफाई करेगा कि भाई देखो हमने जो नया एलएलबी का सिलेबस है ये हमारा रहेगा, आफ्टर द एनफोर्समेंट, आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट, जो आपके तीनों जब इन्फोर्स हो जाएंगे उसके बाद अगर नोटिफाई करता है कि भैया देखो जो अगला सेमेस्टर है, जो एलएलबी का नया साल शुरू होगा मई से और अपना जून से, जो अगले सेमेस्टर में जब बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे नए साल में, तो उनको ये वाला एक्ट पढ़ाना है, जब वो नोटिफाई करेगा तभी यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर कहीं ना कहीं उस चीज को ऐड कर सकता है, उसके पहले ही वो लोग नहीं कर सकते हैं। तो आपको उस चीज की टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि भैया देखो ये बार काउंसिल नोटिफाई नहीं करा, उसके पहले ही उठा के आईआईटी खड़गपुर के अंदर उन लोगों ने अपना ये जो नया वाला एक्ट होता है उस पर क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जैसे मैंने आपके सीवीटी के अंदर बताया, सीवीटी के अंदर भी जैसे होता है कि जाएंगे वो लोग, आपको उठा के जो नए नए प्रोविजंस वहां पे डाले गए हैं एक्ट के अंदर वो आपसे पूछ लेंगे मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा वहां पे वो लोग कुछ नहीं करेंगे। तो आप सीआरपीसी एविडेंस आईपीसी के अंदर जो नए वाले प्रोविजंस है उनको आपको देख लेना है, वो वाली जितनी चीजें होती है, अगर आप मान लो हमारे आईआईटी खड़गपुर वाले कोर्स में भी एनरोल करना चाहते हो तो उसमें भी आप कर सकते हो। यहाँ पे भी हम लोग आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा के देंगे, मॉक पेपर यहाँ 5 आपको पूरे रहेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन हर उसका रहेगा, अफोर्डेबल भी काफी है, 2699 पूरी चीज आपको अवेलेबल हम लोग करवा रहे हैं। और आपका फ्लेक्सिबल एक्सेस है मोबाइल पे लैपटॉप दोनों पे, अगर आपको करना है तो आप उसको कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। 2699 में अवेलेबल है, सेल अभी चल रही है न्यू ईयर प्लस क्रिसमस वाली, आप उसको कर सकते हो। तो वो चीज है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी मतलब कोई भी आपका दिक्कत हो, ठीक है, संभव है वैसे भी अगर मान लो एनरोल्ड नहीं भी हो तो भी मैं यहाँ पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की स्टूडेंट्स कि क्या होना है नहीं होना है इन रिगार्ड्स टू कि भाई जो नया बिल आने वाला है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। और अगर आप एनरोल्ड हो तो हम लोग वो पूरा आपको कवर करवा के भी पूरा पढ़ा के भी आपको देंगे, तो दोनों चीजें रहेंगी। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे करना चाहते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन है आपको, आप मुझे कमेंट में नीचे पूछ सकते हो बिल्कुल किसी दिक्कत के। एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस।